आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 प्रार्थना चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, यह स्वर्गिक जल की आशीष की प्रार्थना आपके घर के लिए है। आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंत तक सुने और आशीष को रिसीव करें। आइए प्रार्थना शुरू करें। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना के आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा अपनी आशीष देते हैं। अगर आप हमें आशीष नहीं देंगे तो हम जीवन नहीं जी सकते। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में है। पिता, मैं इस प्रार्थना को सभी मसीह विश्वासी के घरों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर विश्वासी के घर को स्वर्गिक जल की आशीष दे। आमीन। हे स्वर्गिक पिता, आज मैं अपने मसीही भाई बहनों के लिए तेरे चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जिस घर में वे रहते हैं, कृपया उसे अपने स्वर्गिक जल से पूरी तरह शुद्ध कर दें। उनके घर के हर कोने, हर दीवार, हर द्वार पर तेरी उपस्थिति हो। यदि कहीं भी अंधकार, भय, कलह या बीमारियों का वास है तो तू उन्हें दूर कर दे और वहां अपनी शांति और पवित्रता का उजाला फैला दे। मैं तेरी दया की प्रार्थना करता हूं कि तू उनके घर को एक आशीषमय स्थान बना दे जहां केवल तेरा नाम ऊंचा हो। मैं जानता हूं प्रभु कि जब तू अपने जल से शुद्ध करता है तो कोई भी दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। इसलिए मैं भरोसे से तुझसे कहता हूं, हे प्रभु, इन प्रियजनों के घरों को अपने पवित्र जल से छू ले और उन्हें नया जीवन दे। आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने अपने उन मसीही भाइयों और बहनों को लाता हूं जो अपने घरों में तेरी उपस्थिति और शुद्धता की रखते हैं। प्रभु, उनके घर में अगर कोई बंधन, शाप या अशुद्ध आत्मा है तो तू अपने स्वर्गिक जल से उन्हें पूरी तरह धो डाल। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उनके घरों को एक पवित्र स्थान बना दे जहां तेरा आत्मा स्वतंत्र रूप से कार्य करे। हर कमरे में तेरी शांति बहती रहे और हर सदस्य के हृदय में तेरा वचन जीवित हो। मैं उनके लिए तेरे आशीर्वाद, सुरक्षा और प्रेम की प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब कोई उनके घर में आए तो वो तेरी उपस्थिति को अनुभव करे और तेरा नाम महिमा मंडित हो। हे पिता, उनकी दीवारों पर तेरा हाथ हो और उनका घर तेरे पवित्र जल से धोया जाए। आमीन। हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए तेरे चरणों में आकर दीनता से प्रार्थना करता हूं जिनके घरों में तू अपने पवित्र जल से पवित्रता लाना चाहता है। उनके जीवन में कभी कभी क्लेश, भ्रम और भारीपन का अनुभव होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू ही उनका उद्धार है। प्रभु, तू उनके घर को एक ऐसी जगह बना जहां वे सच्चे आराधक बन सकें। हर सुबह जब वे जागें, तेरी उपस्थिति उनके घर को भर दे। उनकी रातें शांत और सुरक्षित हों, क्योंकि तू पहरेदार बनकर उनके द्वारों पर खड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका घर तेरे आत्मा की शांति से भरा रहे, ताकि कोई भी बुराई वहां टिक न सके। तू उनके बच्चों को आशीर्वाद दे, उनके संबंधों को मजबूत कर और उनके घर को अपने प्रेम के केंद्र में रख। हे प्रभु, उन्हें शुद्ध कर और हर अशुद्ध आत्मा से बचा। आमीन। प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने उन बहनों और भाइयों को लाता हूं जो तुझ में विश्वास रखते हैं लेकिन अपने घरों में लड़ाई, विवाद या अशांति का सामना कर रहे हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपने पवित्र जल से उनके घरों को धो डाल और हर प्रकार के मनमुटाव, कटुता और शाप को तोड़ दे। तू उनके घर को एक आराधनालय बना दे जहां केवल तेरा नाम ऊंचा हो। जो घर किसी पुराने पाप या पूर्वजों के बंधन से जकड़ा हुआ है, प्रभु तू अपने जल की शुद्ध से उसे नया बना दे। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हर सदस्य के मन में मेल, क्षमा और प्रेम की भावना जागे। यदि किसी का हृदय कठोर हो गया है तो तू उसे पिघला दे और उसमें अपनी उपस्थिति भर दे। हे प्रभु, तू उस घर को पवित्र बना ताकि वहां केवल तेरा आत्मा कार्य करे और तेरा प्रकाश चमके। आमीन। हे पवित्र आत्मा, मैं विनम्र होकर उन मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक तंगी, चिंता या मानसिक बोझ से जूझ रहे हैं। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू उनके घरों को अपने आशीर्वाद और शुद्ध जल से भर दे। जिस घर में निराशा, अभाव या निरंतर संघर्ष का वातावरण है, प्रभु वहां तू आशा का स्रोत बनकर प्रवेश कर।
मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए कि उनके घर गवाही का स्थान बन जाए। तू उनके टूटे हुए विश्वास को बहाल कर और उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जब तू किसी घर में प्रवेश करता है, वहां समृद्धि, शांति और व्यवस्था आती है। प्रभु, उनके भंडार भर दे, उनके रिश्ते सुधारे और उनके जीवन को नया रंग दे। तू उन्हें अपने प्रेम से ढांक ले और हर प्रकार की कलह से बचा। आमीन। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने घरों में आध्यात्मिक ठंडापन महसूस कर रहे हैं। प्रभु, तेरी उपस्थिति के बिना कोई भी स्थान जीवित नहीं रह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उनके घरों को अपने स्वर्गिक जल से धो दे और वहां नई आत्मिक ताजगी और आग उत्पन्न कर। यदि किसी ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना भूल गया है या तुझसे दूर चला गया है, तो तू अपने प्रेम से उन्हें खींच ला। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके घरों में आराधना का वातावरण हो, हर सदस्य तेरे वचन की भूख रखे और परिवार एक साथ घुटनों पर झुककर तुझे पुकारे। प्रभु, तू ठंडी आत्माओं में आग भर, सूखते रिश्तों में ताजगी ला और घरों को पुनः जीवन से भर दे। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू यह कार्य करेगा। आमीन। हे परमेश्वर, मैं उन मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बार बार शत्रु की योजनाओं का सामना कर रहे हैं। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू उनके घरों की चारों दिशा में अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। शत्रु के हर तीर को अपने स्वर्गिक जल से विफल कर दे। यदि कोई भी आत्मिक हमला, अभिशाप, ईर्ष्या या बुरी दृष्टि उनके घर को प्रभावित कर रही है, तो मैं तुझसे कहता हूं, प्रभु, तू उसे काट दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा पवित्र जल उनके घरों को ऐसे घेर ले जैसे एक किला होता है जहां शत्रु प्रवेश न कर सके। मैं उनके बच्चों, बुजुर्गों और पूरे परिवार को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तू उन्हें डर नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दे। उनका घर तेरी सुरक्षा में सुरक्षित और स्थिर बना रहे। आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे सामने उन मसीही परिवारों की प्रार्थना करता हूं जो किसी निर्णय, दिशा या भविष्य के बारे में उलझन में है। प्रभु, जब तू अपने जल से शुद्ध करता है तो तू भ्रम को हटाकर स्पष्टता प्रदान करता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू उनके घर को ऐसे शुद्ध कर कि हर कोना तेरे ज्ञान और मार्गदर्शन से भर जाए। जब वे योजनाएं बनाएं तो तू उनके साथ हो, जब वे आगे बढ़ें तो तू उनके कदमों को दिशा दे। मैं उनके लिए बुद्धि और विवेक की आत्मा की मांग करता हूं। हर ऐसी शक्ति जो उन्हें भटका रही है या गलत निर्णयों की ओर खींच रही है, प्रभु, तू अपने जल से उसे मिटा दे। जीवित परमेश्वर, मैं उन मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घरों में बहुत समय से कोई गवाही नहीं आई है। प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूं कि तू उनके घरों को अपने पवित्र जल से इतना पवित्र कर दे कि वहां आश्चर्य कर्म और चमत्कार घटित हों। तू उन्हें एक नई ताजा गवाही दे। किसी असंभव स्थिति में तेरा कार्य, किसी बंद दरवाजे को खोलना, किसी खोए हुए को वापस लाना। प्रभु, उनका घर केवल एक रहन सहन का स्थान न हो बल्कि एक चमत्कार का स्थल बने। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर ताकि वे दूसरों को भी तेरे अद्भुत कार्यों की कथा सुना सकें। प्रभु, तू उनके विश्वास को नया कर और उन्हें याद दिला कि तू वही कल, आज और सदा तक है। मैं उनके लिए तुझसे नई गवाही की मांग करता हूं। आमीन। जीवित परमेश्वर, मैं उन मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घरों में बहुत समय से कोई गवाही नहीं आई है। प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूं कि तू उनके घरों को अपने पवित्र जल से इतना पवित्र कर दे कि वहां आश्चर्य कर्म और चमत्कार घटित हों। तू उन्हें एक नई ताजा गवाही दे। किसी असंभव स्थिति में तेरा कार्य, किसी बंद दरवाजे को खोलना, किसी खोए हुए को वापस लाना। प्रभु, उनका घर केवल एक रहन सहन का स्थान न हो बल्कि एक चमत्कार का स्थल बने। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर ताकि वे दूसरों को भी तेरे अद्भुत कार्यों की कथा सुना सकें। प्रभु, तू उनके विश्वास को नया कर और उन्हें याद दिला कि तू वही कल, आज और सदा तक है। मैं उनके लिए
तुझसे नई गवाही की मांग करता हूं। आमीन। हे प्रभु, मैं अंत में तेरे सामने अपने सभी मसीही भाइयों और बहनों के लिए समर्पण की प्रार्थना करता हूं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू उनके घरों को ऐसा पवित्र बना दे कि वे तुझे पूरी तरह समर्पित कर सकें। उनके घरों में जो कुछ भी है, संपत्ति, वस्तुएं, संबंध, भावनाएं, सब कुछ तेरे अधीन हो। प्रभु, तू अपने स्वर्गिक जल से उस घर को इतना पवित्र कर कि वहां के लोग तेरे सेवक बने, वहां के बच्चे भविष्य के मसीही अगुवे बने और हर व्यक्ति तुझे अपने जीवन का राजा माने। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके घरों से केवल आराधना और धन्यवाद उठे और वह स्थान एक जीवित गवाही बन जाए। तू उनके घरों को आशीर्वाद का केंद्र बना, जहां से औरों को भी आशा, प्रेम और विश्वास मिल सके। आमीन। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें अपने स्वर्गिक जल से शुद्धि और आशीष दी। अब तेरे हाथों में सभी मसीह के घरों और परिवारों को समर्पित करते हैं। तू सभी के घरों में वास कर, अपनी शांति और सामर्थ्य बनाए रख और हमें हर दिन तेरा मार्ग दिखा। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना की आशीष को रिसीव करें। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्गिक जल से हमारे घरों को शुद्ध करता है, बुराई दूर करता है, शांति और प्रेम से भर देता है। यह आशीष परिवार में एकता, आत्मिक जागृति और चमत्कारी बदलाव लाती है। जो विश्वास से प्रार्थना करता है, उसका घर परमेश्वर की महिमा का स्थान बन जाता है। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को आप सभी अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, इसी तरह रोज प्रार्थना सुनने और आशीष पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।